राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तृतीय दुर्ग के द्वार देवताओं के दर्शन और पूजन की महिमा तथा पिंडारक तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तृतीय दुर्ग के पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन महाबली हनुमान जी अहर्निश पहरा देते हैं। जो मनुष्य वहाँ महाबली भगवत भक्त हनुमान जी का दर्शन कर लेता है वह हनुमान जी की भांति महान भगवत भक्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार के सुदर्शन चक्र दिन रात रक्षा करता है। राजन, उस सुदर्शन का चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। उसके दर्शन मात्र से मानव श्रीहरि का उत्तम भक्त होता है। सुदर्शन चक्र उस भक्त की भी सदा रक्षा किया करता है। इसी तरह पश्चिम द्वार की बलवान ऋक्षराज जामवन रक्षा करते हैं। राजन, वे निरंतर भगवत भजन में लगे रहते हैं। उन महाबली भगवत भक्त जामवन का दर्शन करके मनुष्य इस श्लोक में चिरंजीवी तथा श्रीहरि का भक्त होता है। इस प्रकार महाबली विश्वक्सेन उत्तर द्वार के अहर्निश रक्षा करते हैं। राजन, वे श्री कृष्ण के विशाल हृदय हैं। राजन, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। दुर्ग से बाहर पिंडारक तीर्थ है, उनकी महिमा सुनो। राज शिरोमणि, पिंडारक तीर्थ का महात्म्य में ध्यान देकर सुनो, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य बड़े से बड़े पापों से छुटकारा पा जाता है। रेवतक पर्वत और समुद्र के बीच में पिंडारक क्षेत्र है, जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ और अर्थ सिद्धि का द्वार रूप है। विदेहराज, उसी तीर्थ में महाबली यदुराज ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर यज्ञों के राजा राजसूय का अनुष्ठान किया था। राजन, राजा उग्रसेन के उस उत्तम यज्ञ में समस्त तीर्थों का आवाहन किया गया था और वे तीर्थ सब ओर से आकर उसमें निवास करने लगे। संपूर्ण तीर्थों के पिंडीभूत होने से उस तीर्थ का नाम पिंडारक हुआ। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल रासु यज्ञ का फल पा लेता है। वही 3 दिन तक स्नान करके वध का पान करते हुए एकाग्रचित हो जो ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देकर उनके चरणों में परिणत होता है, वह महात्मा यही नरदेव होता है, इसमें संशय नहीं है। वह प्रतिदिन वंदी जनों के द्वारा अपना यशोगान सुनता है, स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्र आदि से संपन्न होता है। चंद्रमुखी ललनाओं के समुदाय उसकी सेवा में रहते हैं। वह नित्य हष्टपुष्ट और महाबलवान होता है। उसके दरवाजे पर दिन रात घन गर्जन के समान दुंदुभियाँ बजती रहती है। वह देखता है कि उसके बाहरी और भीतरी आंगन में गजराज चिघाड़ते हैं, घोड़े हिनहिनाते रहते हैं और नरेशों की भीड़ लगी रहती है। उसके रत्न में महलों पर अनेक ध्वज फहराते रहते हैं। मतवाले हाथियों के कानों से प्रताड़ित भ्रमर मंडली उसके सामंत नरेशों द्वारा मंडित द्वार की शोभा बढ़ाती है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना इस लोक में किसी को राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है, और पाप अथवा मनुष्य भी उस तीर्थ में स्नान किए बिना जीवन के अंत मोक्ष कैसे पा सकता है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना किसी को कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना कर्म धर्म और वरम रक्षा कवच नहीं प्राप्त हो सकते। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना मनुष्य वियोग को दुख झेलता है। उसमें स्नान करने वाला मानव उस दुख से दूर रहता अथवा विशिष्ट योगी होता है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुण्यात्मा मनुष्य उत्तम भोगों से संपन्न होता है, रोग उसे छू नहीं सकते। विदेहराज, जो वैशाख मास में द्वारावती की परिक्रमा करके उसको नमस्कार करता है, उसके हाथ में इस-लोक और परलोक की सारी सिद्धियां आती है। जो चैत्र मास की पौर्णमासी से लेकर वैशाख की पौर्णमासी तक द्वारका की यात्रा करता है और प्रतिदिन तीर्थ स्नान, भूमि शयन, शौचाचार, मौन व्रत एवं नवान भोजन के नियम से रहता है, उसको मिलने वाले पुण्य की संख्या बताने में वेद में चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। जो कदाचित वर्षा की धाराओं को गिन ले, वह भी श्री कृष्णपुरी की यात्रा से होने वाले पुण्य की परिगणना नहीं कर सकता। जैसे तिथियों में एकादशी, सर्पों में नागराज, शेष पक्षियों में गरुड़, इतिहास पुराणों में महाभारत और जैसे देवताओं में देवादिदेव यदुदेव वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण पुरी और क्षेत्रों में पुण्यवती द्वारावती प्रशस्त है। अहो,
भूतल पर वैकुंठ लीला की अधिकारिणी मनोहरा कुशस्थली द्वारकापुरी यदु मंडली से उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे विद्युन मालाओं से आकाश में मेघमाला की शोभा होती है। यह पुरी धन्य है जिस पुरी में साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराज रहे हैं, जिन्होंने उग्रसेन को राजाधिराज का पद दे रखा है। और श्री कृष्ण हरि को 12 बार नमस्कार है। विधेयराज, जब भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे उस समय उस दिव्य पुरी को समुद्र डुबो देगा। केवल श्रीहरि का दिव्य मंदिर अवशिष्ट रहेगा, उसे भगवान सदा निवास करेंगे। कलयुग में वहाँ रहने वाले लोग प्रतिदिन और निरंतर सागर के जल ध्वनि में श्री कृष्ण की कही यह बात सुना करते हैं, ब्राह्मण विद्वान हो या विद्वान वह मेरा ही शरीर है। जो ब्राह्मण होकर समुद्र के तट से अगाध जल से जाकर वहाँ से परमेश्वर की प्रतिमा लाएगा और उसकी स्थापना करके विशाल मंदिर बनवाएगा, वह साक्षात सूर्य है। नरदेव, कलयुग में जो भक्तजन श्री द्वारकानाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं वे योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, यह मैंने श्री कृष्णपुरी के महात्म्य का तुमसे वर्णन किया है। जो भक्ति भाव से सुनता और सुनाता है वह द्वारकापुरी में निवास का फल पाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में तृतीय दुर्ग के भीतर पिंडारक तीर्थ का महात्म्य नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।